सुधरने वाले हैं, वहाबिये से भला कब सुधरने वाले हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह ताला व बरकातहू। मेरे सलाम का जवाब वफादार रसूल दें। अब देखें सामने इकराम, ये शख्स है बदायूं का रहने वाला है और वहाँ के लोगों में इंतशार पैदा कर रहा था, लोगों को परेशान कर रहा था। एक भाई ने हमारी इससे बात कराई क्योंकि वो भाई हमें जानता है। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि बदायूं में इस रिकॉर्डिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और किसी भाई को अगर ये परेशान करे या सवाल और जवाब करे तो मेरा नंबर है 9958618727 पर मुझे कॉल करें। अब फिर देखिए इसको कैसी क्लास ली जाती है। अब देखिए ये शख्स जो है कि दुआ इबादत है, ये ऐसा है कि जो इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर जो अहमक किस्म के जाहिल अपने आप को आलिम कहने वाले बैठे हैं ना, उन्होंने एक इंतशार डाला है भाई दुआ इबादत है। बेशक दुआ इबादत है, उसमें किसी का दखल नहीं हो सकता, लेकिन इन जाहिलों को ये नहीं पता कि जब तक दुरूद शरीफ ना पढ़ी जाए तो दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान टकराती रहती है। ये तिरमिजी शरीफ की हदीस है। तो अब तिरमिजी शरीफ की हदीस में हज़रत उमर फारूक ने फरमाया है कि जब तक तुम दुरूद ना पढ़ दो नबी पर तब तक तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो सकती। अब देखें दुआ में गैरुल्लाह का दखल हो गया। अब जब हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो हम रहमत और बरकत की दुआ करते हैं हुजूर पर, हुजूर की आल पर। अब हुजूर की आल कौन है? हुजूर की आल कहाँ से कहाँ तक चली है? इन जाहिलों को ये नहीं पता। ये औलिया को मुर्दा कह रहा था। पहले तो कहा कि मैं नहीं कहता किसी को मुर्दा, बाद में इसका राज खुला क्योंकि मुनाफिक की पहली अलामत है झूठ बोलना। इसने झूठ बोला, अपनी पहचान छुपाई, फिर इसने गालियां बकी। तो अब आप इस रिकॉर्डिंग को सुने कि क्या रहमत और बरकत मुर्दों पे हो सकती है? माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अपनी ज़ुबान से कहना भी गलत है कि औलिया को मुर्दा गुमान भी हम नहीं कर सकते। अब ऐसे ऐसे किलो के हिसाब से लोग घूम रहे हैं जो अपने आप को आलिम बनाए बैठे हैं, ठीक है, और अपने आप को मुहक्किक बनाए बैठे हैं। लेकिन जब ये हमारे सामने आते हैं ना तो देखिए इनकी क्या हालत होती है। तो इस रिकॉर्डिंग को सुने, पूरे बदायूं में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्त अहबाबों को भेजें और दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैंने होल्ड पे ले लिया है, आप बात कर लो, ठीक है? मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। आप जिस हेलो, बात कर रहा हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मोहसिन अंसारी। किस मक्तब फिक्र से हो आप? पहले सुन्नत जमात। आज की तारीख में पहचान? आज की तारीख में पहचान अहले कलमा, अहले किबला, अहले किताब। अरे बात बताओ, कुरान ने आलिम और जाहिल किसको कहा है? आलिम जो जानकार हो, जाहिल जो अपने। आलिम कैसे बनता है? आलिम कैसे बनता है? आलिम तो हर फील्ड का अलग अलग आलिम होता है। जानकार कैसे बनते हैं आलिम? पढ़कर, खुद से पढ़कर? नहीं भाई, आलिमों से पढ़कर। किस आलिम से पढ़कर? आलिमों से पढ़कर। आलिमों ने जो आलिमों से पढ़ने के लिए वो कहीं जाएगा ना? हाँ, बिल्कुल जाएगा। तो हर आलिम किसी ना किसी मसलक से जुड़ा हुआ आज की तारीख में। हर आलिम किसी न किसी मसलक से जुड़ा है। जी। अच्छा, ठीक। जैसे मैं समझा देता हूँ, समझ जाओगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक का जब दौर आया तो एक जमात उठी, वो भी कलमा को उठी, नमाज पढ़ती थी, रोजा रखती थी, लेकिन उसने ज़कात देने का इनकार कर दिया। बराबर। तो हजरत उमर फारूक ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को समझाया कि एकदम जंग का फैसला मत लो। बिल्कुल सही कहा आपने फरमाया नहीं, जो शरीयत को तोड़ेगा, मजाक उड़ाएगा, उससे जंग की जाएगी। बिल्कुल हक बात है। तो उनका जो कबीला था, तो उस कबीले में कोई मैसेज लेकर के हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को जाता था तो लोग कहते थे ये अबू बकर वाले हैं, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक वाले हैं। और उस कबीले से कोई आता था तो सहाबा कहते थे ये उस बंदे के आदमी है, उनको उनसे जोड़ते थे बातिल से। अच्छा। तो जाहिर सी बात है कि हक और बातिल में पहचान करने के लिए हक से जोड़ना पड़ता है अपने आप को। बिल्कुल हक बात। अब मिसाल के तौर पे आज की तारीख में शिया है, रावजी है, कादियानी है, चकरालवी है, गौहर शाही है, अहले हदीस है, देवबंदी है, जी। और अहले सुन्नत एक है। अब ये जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का जो दौर चला था,
ये सिर्फ उनके दौर में ऐसा नहीं हुआ था, हजरत उमर फारूक के दौर में भी हुआ, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में भी हुआ। हजरत उस्मान गनी ने एक सहाबा की टुकड़ी मरवान की इंक्वायरी के लिए भेजा, वो भी नमाज पढ़ते थे। अभी तो हजरत टॉपिक लंबा हो जाए, मैं आपको थोड़ा सा, हाँ तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि आज की तारीख में मेरी बात तो सुनिए थोड़ा सा, आप मेरी भी सुन लीजिए। ये समझता हूँ देवबंदी हो, अहले हदीस हो, बरेलवी हो, है ना, कादरी हो, सारे नमाज पढ़ते हैं, सारे ज़कात देते हैं, सारे हज करते हैं, है ना, कोई इख्तिलाफ ही नहीं है इसमें। है ना इख्तिलाफ? क्या है? प्यारे नबी की बुखारी में हदीस है ना कि आखिरी जमाने में ऐसे लोग आएंगे, इतनी नमाजें पढ़ेंगे तुम्हारी नमाजें कमतर होंगी, इतने रोजे रखेंगे तुम्हारे रोजे कमतर होंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, कुरान उनके हलक से नहीं उतरेगा, मस्जिदें भरी होंगी, लेकिन इस्लाम से ऐसे खारिज होंगे जैसे तीर शिकार से। बिल्कुल हक बात है। तो अल्लाह के रसूल से फरमाया साहबा ने, या रसूलल्लाह उनकी पहचान क्या होगी? जैसे ये हदीस हो रही है, जैसे बता रहा हूँ ना, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल ने, हाँ बता रहा हूँ, अल्लाह के रसूल से पूछा साहबा ने, या रसूलल्लाह उनकी पहचान क्या होगी? कहा वो मेरे और मेरे साहबा के गुस्ताख होंगे। बिल्कुल हक बात। और जो मेरे साहबा के गुस्ताख होंगे और जो उनके नक्शे कदम पर नहीं चलेंगे। हाँ, अब मुझे बताइए, कादियानी ने नबूवत का दावा किया। देखिए दोनों चीजें याद रखना, जो मेरे और मेरे साहबा के नक्शे कदम पर नहीं चलेंगे, नक्शे कदम का जिक्र नहीं है, जो मेरे और मेरे साहबा की गुस्ताखी करेंगे। अच्छा, गुस्ताखी करेंगे। और दूसरी हदीस में है कि 72 फिरके होंगे। जरा बता रहा हूँ, सब्र करो। हाँ। तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया 72 फिरके होंगे, बनी इसराइल में 72 हुए, मेरी उम्मत में 73 होंगे। बिल्कुल हक बात। एक जन्नत में जाएगा, 72 जहन्नम में जाएंगे। बिल्कुल। और अल्लाह के रसूल ने वहाँ पे भी यही फरमाया, जो मेरे और मेरे साहबा की सुन्नत पर अमल करेंगे। बिल्कुल, सुन्नत पे अमल करेंगे। ठीक है, मेरे और मेरे साहबा की, हाँ, सुन्नत पे अमल। अब बताइए मुझे कि, हाँ ना, पॉइंट नोट कर रहा हूँ। बिल्कुल बहुत। अब हम ये देखेंगे कि कौन सी जमात के बड़े बड़े मौलानाओं ने, मुफ्तियों ने अल्लाह और उसके रसूल की गुस्ताखियाँ की हैं। बिल्कुल हक बात। बिल्कुल। जैसे कादियानी, जैसे गुस्ताखी की कोई ताबील भी नहीं होगी। गुस्ताखी की ताबील होगी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। अरे भाई, एक कुफ्र लुज़ूमी होता है, कुफ्र इल्तिज़ामी होता है। कुफ्र अलग है, देखिए कुफ्र अलग है। अरे तो सुन तो लो भाई, गुस्ताखी का, अरे सुन तो, कुफ्र नहीं है, हर गुस्ताखी कुफ्र नहीं है, हर कुफ्र। मुझे बोलने दोगे? अरे मैं आपको समझा रहा हूँ ना, मैं तुमको कैटेगरी बता रहा हूँ, नहीं हूँ ना। अरे आप ये बताइए, हर गुस्ताखी कुफ्र है? शिर्क की कितनी किस्में हैं? शिर्क की तो बहुत ज्यादा किस्में, कितनी? दो ही हैं। कितनी? मेन तो दो ही हैं। मेन दो ही है। कहाँ पढ़ी है आपने? मेन तो ये है। कहाँ पढ़ी आपने? आयत पढ़े जरा, वो कौन सी वाली? आपने दो पढ़ी है ना? हाँ। वो आयत पढ़े जरा, हदीस पढ़े, कहाँ है कि दो ही है सिर्फ? अच्छा, कितनी है आप बताइए शिर्क की? तो जब पता नहीं है तो पूछ लो ना। अच्छा, आप बताइए। एक शिर्क अकबर है, एक शिर्क जली है, एक शिर्क खफी है, एक शिर्क असगर है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मुझे इसका खतरा नहीं जो तुम मेरे जाने के बाद शिर्क असगर करोगे। हाँ। अब शिर्क की कितनी किस्में हैं? उस हदीस असगर का नाम है? नहीं, असगर का नाम है। नहीं, असगर का नाम नहीं। शिर्क असगर का नाम नहीं है कि मेरे जाने के बाद तुम शिर्क असगर नहीं करोगे? हाँ, नहीं, उसमें केवल शिर्क का ही नाम है। शिर्क असगर का नाम दिखा दिया तो? नहीं, शिर्क असगर का नाम है। आप कौन सी हदीस है ये जो मैंने पढ़ी? जरा आपने पढ़ी होगी, जो आप दावा कर रहे नहीं है तो। हाँ, बिल्कुल। कौन सी हदीस है वो? अभी मैं देख के बताता हूँ। शिर्क असगर का उसमें नाम है। कौन सी हदीस पढ़ी है आपने भाई, बताए ना मुझे। ये क्योंकि इसकी अगर आप शराब चेक करेंगे ना, आप शराब छोड़िए, मिशकात शरीफ निकालिए, हदीस पढ़ी है आपने, मिशकात शरीफ निकालिए और शिर्क असगर का नाम देखिए उसमें। मिशकात शरीफ का नंबर बता दीजिए। नंबर अब यही तो बात है ना, जब तुमने पढ़ी नहीं तो दावा कैसे कर दिया? नहीं, मैंने पढ़ी है, मैंने सुनी। तुमने पढ़ी दूसरी हदीस जिसमें सिर्फ शिर्क का नाम है कि मेरे जाने के बाद तुम शिर्क करोगे, लेकिन जो दूसरी हदीसें आई हैं और भी, उसमें शिर्क असगर का नाम भी लिया है, शिर्क खफी का भी नाम लिया है, शिर्क अकबर का भी नाम लिया, शिर्क जली का भी नाम लिया, बहुत सारी हदीसें हैं जी। अब तुम्हें ये नहीं पता हुआ कि शिर्क खफी क्या होता है? मुझे तो ये पता है, शिर्क तो शिर्क ही है। शिर्क नहीं, शिर्क की किस्में होती हैं। हाँ, बिल्कुल। शिर्क खफी क्या होता है? अब जैसे भाई कोई नमाज, शिर्क खफी क्या होता है भाई? नहीं, मुझे इतनी जानकारी नहीं पता ना। तो इसीलिए कुरान ने कहा है, सीखो उससे जो इल्म वाले हों।
अच्छा बताइए शिर्क की खफी क्या होता तो किससे आप तालीम हासिल कर रहे हैं, कौन से आलिम है? है? मैं तो आपसे तालीमा भी हासिल नहीं, आप तो मुझसे उज्जत करने आए भाई, बहस करने आए। आपने बोला अपने मैं आलिम को लो, मैं बात करूंगा, उनसे बहस करूंगा। शिर्क खफी क्या होता है आप मुझे नहीं, मैं नहीं बताऊंगा आपको। अरे बताइए ना आप। ना 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 ना, ऐसे कैसे बता दूं? आप मुझसे डिबेट करने आए और मैं आपको तालीम दूं? डिबेट थोड़ी नहीं कर रहा हूँ मैं। अभी आप मेरे भाई को परेशान कर रहे हैं 2 दिन से। बुलाओ अपने आलिम को, मैं बात करूंगा। बुलाओ अपने आलिम को। जब तुमको शिर्क खफी का नहीं बता तो तुम शिर्क पर अमल कैसे करोगे? अरे आप मुझे बताइए। मैं क्यों बताऊं भाई? मैं तो शिर्क करता ही नहीं। मैं क्यों नहीं करते शिर्क आप? नहीं। अच्छा मुझे बताइए, नमाज पढ़ते हैं? बिल्कुल पढ़ता हूँ। कभी ऐसा हुआ है कि कोई वहाँ पे 2-4 आलिम बैठे हों या कोई शख्स बैठे हो, तो आप उनके सामने, कभी जिंदगी में ऐसा हुआ होगा कि आप उनके सामने उनको, कि ऐसा ना हो कि मुझे डांटे या मुझे देख के बोले तो ऐसे नमाज पढ़ा वैसे, तो उनके सामने दिखाने के लिए आपने अच्छे से नमाज पढ़ी हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई। ऐसा ना, झूठ नहीं बोलना, अल्लाह की कसम खा के बोला, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं तो बिल्कुल रफादैन से नमाज पढ़ता। आप मैंने क्या पूछा? मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। ना कभी नहीं। 4 आदमी 5 आदमी बैठे हैं, आप उनको दिखाने के लिए, अरे मेरे भाई, ओ भाई बात तो सुनिए। मैं क्या पूछ रहा हूँ? किसी को दिखाने की नहीं पड़ता। मैं क्या पूछ रहा हूँ? तो आप अल्लाह की कसम खा के बोले ऐसा आज तक आपने नहीं किया? बिल्कुल कसम खा के बोले आप? बिल्कुल अल्लाह की कसम खा के बोले ना भाई। अल्लाह की कसम खा के बोल रहा हूँ। आज तक मेरे और अल्लाह के बीच का मसला है। आज तक आपने किसी को दिखा के नहीं पढ़ा? नहीं क्यों पढ़ूंगा भाई दिखा के, कि भाई मैं अच्छे से नमाज पढ़ूं या गंदे तरीके से पढ़ूं? भाई अगर मैं कपड़े अच्छे पहन के जा रहा हूँ वो मसला है। मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा नमाज आपने पढ़ी है कभी? बिल्कुल नहीं। अच्छा कभी रोजा रखा हो दिखा के किसी को? नहीं रोजा क्यों? कभी कोई इबादत की हो दिखा के? नहीं भाई ज़कात देता। कभी कोई दुआ की हो कि भाई मैं अच्छे से दुआ करूं? ना कभी मैं इज्तिमाई दुआ बहुत जोर से करता नहीं। मैं कह रहा हूँ कभी आपने दुआ की हो? भाई आपने ये सारी चीजें की हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझसे पूछ रहे हो? मैंने तो मना कर दिया। नहीं झूठ बोल रहे हैं आप। अरे मैं क्यों झूठ बोल रहा हूँ? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं आप। रफलुदैन करते हैं आप? रफलुदैन करते हैं आप? अरे आप पे कोई इल्हाम? अरे आप रफलुदैन करते हैं? अरे भाई रफलुदैन करते हैं? बिल्कुल करता हूँ। कब से कर रहे हैं? मैं तो बहुत पैदाइशी कर रहा हूँ। पैदाइशी नहीं कर रहे, झूठ बोल रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल ना। मेरे वालिद 20-25 साल से कर रहे हैं ना। तो आप 20-25 साल से कर रहे हैं? मेरी बात ध्यान से सुनो, आपने रफलुदैन कब से करना शुरू किया? अरे बहुत टाइम से, कम से कम कितने? 25 साल है। उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले कुछ नहीं करता। नहीं करते तो रफलुदैन दिखा करके करते हैं ना आप? मैं क्यों तो अब मैं रफलुदैन कर रहा हूँ, देखो भैया। मैंने तो भाई साहब सुनो, भाई साहब सुनो। बात तो सुनिए। जब आपने 20-25 साल से रफलुदैन किया, रफलुदैन करने उससे पहले आप रफलुदैन नहीं करते थे? हाँ। तो फिर आपने रफलुदैन करना शुरू किया तो लोगों को दिखाया कि देखो अब मैं रफलुदैन कर रहा हूँ, रफलुदैन से नमाज पढ़ रहा हूँ ना। मैंने ये कहा लोगों से भाई, मैंने जब तहकीक की अपनी तहकीक की। अच्छा आपने खुद से तहकीक की? हाँ रफादैन की खुद से कुछ ज्यादा निकली। हाँ अच्छा हाँ रफादैन की। अच्छा मुझे एक बात बताइए, कि तौरेत में, ज़बूर में, इंजील में और भी बहुत सी किताबें आसमानी जो उतरी उसमें शराब पीना जायज था। कुरान में एक आयत आई, अरे बात सुनो ना यार, कुरान में एक आयत आई तो वो सारी चीजें मनसूख हो गई, खत्म हो गई। बिल्कुल शराब हराम हो गई। बिल्कुल। तो रफलुदैन की तादाद ज्यादा बुखारी मुस्लिम में है, लेकिन जो तर्क की हदीसें आई है, जो तर्क की। अच्छा एक बात बताओ, एक बड़ा तबका इस्लाम में, एक बड़ा तबका रफलुदैन का कायल नहीं है, क्या करोगे? मैंने कुछ कहा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आपने बोला मैंने तहकीक की, तो उन्होंने तहकीक नहीं की थी। इमाम ज़ैबी ने तहकीक नहीं की, इमाम अजहर ने तहकीक नहीं की, इमाम अजहर अस्कलानी ने तहकीक नहीं की, इमाम जलालुद्दीन स्वीती ने तहकीक नहीं की, इमाम अबू हनीफा ने तहकीक नहीं की, इमाम नसाई ने तहकीक नहीं की, तुमने कर ली है ना? उनके सामने ये हदीसें नहीं आई। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह साफ़ी मुक़ल्लिद थे, शमली मुक़ल्लिद थे, एक मिनट इमाम हम्बल के मुक़ल्लिद थे। एक मिनट कहीं आप कुरान और सुन्नत से दिखा दिए मुक़ल्लिद वाला मसला। अच्छा दिखा दिया तो? हाँ बिल्कुल दिखाइए। चलो पढ़ो, आयत पढ़ो, सूरह निसा आयत नंबर 61 खोलो। क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उली अम्रि मिनकुम। ये उलिल अम्र मिनकुम कौन है? कौन है बताओ? कौन है? तुमसे पूछ रहा हूँ ना मौक़िफ़ साहब, तफसीर निकालो इसकी। और जब तफसीर निकालो,
अरे मेरे भाई साहब, जब लोगों में तनाज़ा हो जाए, पूरी आयत नहीं पढ़ोगे? अच्छा पढ़ो। जब तनाज़ा हो जाएगा तो लौटना अल्लाह अल्लाह उसके रसूल की तरफ। तो अल्लाह के रसूल को तो तुम मुर्दा कहते हो, तो लौटोगे कैसे? मैं किसने कह दिया मुर्दा कहता? मुर्दा कहता है अली मिर्जा मुर्दा कहता है। भाई अली मिर्जा से मुझे क्या मतलब? तो किससे मतलब है आपको? अली मिर्जा, मैंने कहा अली मिर्जा मुल्ला। अरे तो पूरा अहले हदीस हुजूर को मुर्दा कहता है। अरे भाई आप चल क्यों रहे हो? पूरा नसरानी हुजूर को मुर्दा कहता है। जो मुर्दा, तो हुजूर की तरफ कैसे लौटाओगे? जो हुजूर की तरफ कैसे लौटाओगे ये तो बताओ मुझे। जो हुजूर पे, अरे मेरे भाई ए भाई तुम्हारे मेरे में इख्तिलाफ हो गया। बात तो सुन ले भाई, मेरे बात। हुजूर की तरफ कैसे लौटाओगे? क्या हुजूर की तरफ? ये बात कैसे लौटाओगे भाई? कुरान और हदीस से कैसे? तो अल्लाह के रसूल ने कहा, यहाँ तो कुरान हदीस का नाम नहीं है। अगर तुम्हारे बीच में इख्तिलाफ हो जाए, बिल्कुल नाम है। अगर तुम्हारे बीच में इख्तिलाफ हो जाए तो उसको कुरान हदीस की तरफ मत लौटाओ, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटाओ। हाँ तो मैं बता तो रहा हूँ। हाँ बताओ। मैं अपने बात दो चीज छोड़े जा रहा हूँ, अल्लाह की किताब और उसके रसूल। अरे मेरे भाई सुनो। अरे मेरे भाई सही सुनो ना। अरे सुनो ना, अभी शायद पे रहो ना। 2005 नसीब। हाँ मैं तुम्हारे दरमियान क्या छोड़े जा रहा हूँ? अल्लाह की किताब और उसके दूसरी हदीस कहाँ जाएगी? मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूँ, एक मैं, दूसरी मेरी अहले बैत। भाई अहले बैत से तो मोहब्बत होता है, तो मोहब्बत है ना। तो अल्लाह और उसके रसूल, सुन, अल्लाह के रसूल की तरफ बात कैसे लौटाओगे भाई? अहले बैत की। अरे तो बात कैसे लौटाओगे भाई? बात कैसे लौटाओगे? आप ना फर्स्टेड हो रहा हो आप ना थोड़ा सा। अच्छा चलो ये बताओ, इतना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह में उनके रास्ते पर चला जिस पर तेरा इनाम नाजिल हुआ। हाँ कौन है वो? कौन है वो? हुआ साहबा इकराम अहले बैत साहब और उम्मत से जो अब तक लेते चले आ रहे हैं इंसान। कौन लोग मौजूद? आलिम आ गए ना आलिम पर। अभी तो तुम कहे तकलीद का जिक्र नहीं है। मैंने आलिम का नाम। तो कौन है वो? कौन है वो जिस पर अल्लाह का इनाम हुआ? कौन है वो? उम्मत के लोग जो आज तक चले आ रहे हैं नेक। उस पर अच्छा नेक। तो नेक कौन होते हैं? नेक वाले लोग। नेक कौन होते हैं? तो आलिम कौन होते हैं? आलिम होते हैं। अरे बिना आलिम के तो अल्लाह के वली नहीं बन सकता कोई। किसने कह दिया भाई? तो बिना आलिम के अल्लाह के वली बना दोगे? अच्छा अल्लाह के वली ऐसे दिखा दूंगा जो आलिम नहीं थे। अच्छा कहाँ दिखा दोगे? कहाँ दिखाओगे? अरे आप तो बड़े याद। कहाँ दिखाओगे भाई? कहाँ दिखाओगे? कि जो आलिम होगा वो अल्लाह का वली होगा। अरे सुनो तुम यार क्या जाहिलों की तरह बातें करते हो। सुनो जो आलिम होगा वो जब तक कोई आलिम नहीं होगा वो अल्लाह का वली बन ही नहीं सकता। अच्छा जी ये कैटेगरी है, ये कहाँ? हाँ कुरान में। कहाँ बताएं? सीखो उससे जो इल्म वाले हो। अरे भाई ये तो आयत। हाँ तो आया तो इल्म वाले कौन है? अरे भाई इसमें तफसीर आयत हो गए है ना। तो ये नसरानियों के लिए नाजिल हुई है। नसरानी के लिए हुई है। आलिम नसरानी थे। अरे अल्लाह अकबर कबीरा। मतलब कुरान ने नसरानियों से सीखने के लिए बोला है। नसरानी जब आया था अहले इल्म वाले। अरे सुनो मेरी बात सुनो। अच्छा बुखारी की हदीस है आप नहीं मौक़ूफ़ कि वलियों से जंग अल्लाह से जंग है। सुनो ना भाई, बुखारी की हदीस है वलियों से जंग अल्लाह से। अल्लाह के रसूल की हदीस है। ये हदीस कब आई थी वो सुनो। सूरह नमल की आयत है जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्किस का तख्त मंगवाया था अल्लाह के वली से। तो ये आयत के बाद अल्लाह के रसूल की हदीस आई कि अल्लाह के वली से जंग अल्लाह से जंग है। जब अल्लाह का कुर्ब बंदा हासिल कर लेता है तो अल्लाह उसकी आंख बन जाता है जिससे वो देखता है। हाँ। अल्लाह उसके पैर बनता है जिससे वो चलता है। तो अल्लाह उसके हाथ बन जाता है जिससे। अरे सुन तो लो हदीस तो सुन लो। आप नहीं सुनोगे हदीस? भाई मुझे हदीस पता है भाई। तो कौन है वो लोग? तो क्या अल्लाह के हाथ पैर बनता है किसी के नाम? अरे बेवकूफ आदमी, हाथ का मतलब ये होता है उसके पकड़ने की कोई लिमिट नहीं होती। जैसे बिल्किस का तख्त 1000 किलोमीटर से उठा के लाया वो। हाँ अल्लाह का वली। हाँ उसके पकड़ने की, देखने की, सुनने की कोई लिमिट नहीं होती। लेकिन तुम्हें पता है अहमद रजा साहब ने उसका तर्जुमा क्या करा है? क्या करा है? उसका तर्जुमा खबीस जिन करा है। अरे खबीस जिन नहीं करा। खबीस जिन तो वो थे। खबीस जिन उसका जिसने तख्त ले गया उसका खबीस जिन करा है। हाँ लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। अगर नहीं आयत पढ़ो। आप पढ़ो। आयत पढ़ो। खबीस जिन करा। आयत पढ़ो। कुंजुल ईमान मेरे पास है, निकाल रहा हूँ। चलो पढ़ के सुनाओ कहाँ लिखा है। निकाल ली मैंने। चलो सूरह नमल निकाल लिया मैंने। निकालो सूरह नमल आयत नंबर बताएं क्या है? मुझे नहीं पता। आपने पढ़ी है ना खबीस जिन करा है तो पढ़ के बताओ मुझे। सूरह नमल में कहाँ लिखा है खबीस जिन करा उन्होंने तर्जुमा? बता नमल की आयत नंबर बताएं जरा। मैं नहीं बताऊंगा। अरे मौकी कहाँ पे ना? अरे तुमने तो दावा किया, मैंने पढ़ा अभी। अरे भाई आयत नंबर तो मैं क्यों बताऊं? तुमने दावा किया अभी कि उसमें खबीस जिन करा है। आलिम साहब आप मैं नहीं बताऊंगा। तुम भाई डिबेट करने आओ मेरे से।
आप जाहिल लग रहे हो। जाहिल तो तुम हो, जब तुमने पढ़ा नहीं, देखा नहीं, तो दावा कैसे किया? सूरह नमल की आयत नंबर तो दावा कैसे किया तुमने? दावा कैसे किया तुमने? आयत नंबर बताएंगे? तुमने दावा कैसे किया? खबीजिन करा है। चलो खोलो सूरह नमल, मैं भी निकालता हूँ कुरान। मैं क्यों बताऊँ आयत? खोलो आयत, सूरह नमल निकालो। ये लो कुरान निकाल लिया मैंने। चलो बताओ कहाँ लिखा? आयत नंबर बताएं। मैं क्यों बताऊँ आयत नंबर? तुमने पढ़ा है ना भाई? तुमने दावा क्या किया कि तर्जुमा इसका खबीजिन करा, तो तुमने पढ़ा है ना? जब तुमने पढ़ा तो मेरे से क्यों पूछ रहे हो? अरे तो भैया आयत नंबर सूरह नमल में मैं क्यों बताऊंगा? मैं क्यों बताऊंगा? मैं नहीं बताऊंगा। आलिम साहब बाकी में आप इतने बड़े जाहिल हैं। जाहिल तो तुम हो, लोगों को बरगलाते हो। आप जाहिल हैं भाई साहब, देख रहे हो लाइन पर हो, सुन रहे हो उसकी जहालत, देख रहे हो? बिल्कुल तुम्हारा अकीदा। अभी इसकी बेहतरीन वाली पिटाइयाँ हो रही है, मेरी हो रही है। बिल्कुल। जब ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर डलेगी तब पता लगेगा। कह रहा है आयत नंबर मैं बताऊं? जब अरे तो तुमने दावा किया। अरे यार तुमने दावा किया, मैं क्यों बताऊं? अरे क्यों नहीं बताओगे? क्यों बताऊं? मेरे शागिर्द हो। किसके शागिर्द हो? आयत किसने पेश करी? मैं कोई सुनो दावा किसने किया? दावा किसने किया? दावा किसने किया? मेरी बात सुनी, मेरी बात सुनी। दावा किसने किया कि खबीज जिन किया इसका तर्जुमा? अगर मैं इसे खबीज जिन का तर्जुमा कल मैं इससे मैं कह रहा हूँ कि तुमने दावा किया। और चलो इसी पे कर लेते हैं। अगर खबीज जिन नहीं करा, अगर तर्जुमा खबीज जिन नहीं करा, तो तुम्हें तौबा करके बरेलवी बनना पड़ेगा। मैं तो बरेलवी में झूठ बोल के भागेगा। पुजारी बनूंगा मैं। कब्र का पुजारी किसको कहते हैं? एक मिनट। हुजूर ने फरमाया कि पहले मैंने तुमको कब्रों पे जाने से मना किया था, अभी इजाजत देता हूँ। तो साहबा कब्र पूजने जाते थे? कब्र पे थोड़ी नहीं जाते थे। तो क्या करने जाते थे साहबा? हजरत अबू बकर सिद्दीक, अब सुन, हजरत उमर फारूक बदर के मैदान में गए, हजरत हमजा की कब्र पर और कलाम किया, सलाम भी किया, जवाब भी आया, उनसे कलाम भी किया। तो कब्र पूजने गए थे वो? अच्छा, सलाम आया था? हाँ, जवाब आया था। बेकी शरीफ की हदीस है। हाँ, बेकी शरीफ की हदीस है। सलाम आया था? बिल्कुल आया था, बेकी शरीफ की हदीस है। और दिखा दी तो तौबा करेगा। अगर दिखा दी तो तौबा करेगा अहले हदीस से, बरेलवी बनेगा। मैं मुशरिक बनूंगा। तो कब्र पे जाएगा ना फिर? मैं तो जाता हूँ कब्रिस्तान। मैं कह रहा हूँ तो हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर की तरह, अबे सुन तो ले, हजरत उमर की तरह जाके वहाँ सलाम करेगा, उनसे बात करेगा। मैं तो सलाम करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम या अहल कबूर। अच्छा, और क्या करता है? सलामती हो तुम पे। और हम क्या करते हैं जाके? तुम क्या करो? तुम तुमसे दुआएं मांगते हो। क्या दुआ करते हैं? क्या मांगते हो कि हमें ये दे दे, हमारी मुश्किल कुशा कर दे, हमारा ये कर दे, फलाना कर दे। ये तो कुरान में अल्लाह ने फरमाया, ऐसा करो। फरमाया कब फरमाया? सूरह तहरीम आयत नंबर 4। क्या फरमाया? सूरह तहरीम आयत नंबर 4 में अल्लाह ने फरमाया, तुम्हारे मददगार हैं अल्लाह। हाँ। जिब्राइल। हाँ। नेक मोमिन सालीन बंदे। हाँ। तमाम फरिश्ते तुम्हारी मदद पर है। हाँ, और तो तमाम फरिश्ते मेरी मदद पर है। हाँ, ठीक। तो अब किससे मदद मांगू मैं? मदद इनसे मदद मांगू। हाँ, तो बनाए क्यों मददगार? अबे जाहिल आदमी, किसी को अल्लाह ने इंजीनियर बनाया तो क्यों बनाया इंजीनियर? अरे जाहिल, किसी को अल्लाह ने डॉक्टर बनाया तो क्यों बनाया डॉक्टर कि तुम उसके पास इलाज कराने जाओ? अगर इंजीनियर बनाया तो तुम उसका फायदा उठाओ। किसी को चार्टर्ड अकाउंटेंट अल्लाह ने बनाया तो तुम उसका फायदा उठाओ। अब किसी को मददगार अल्लाह ने बनाया तो उसके मददगार का फायदा उठाओ। ये तो सब मुर्दा है, ये तो कुरान कहता है। ले, अभी तो कह रहा था मैंने किसी को मुर्दा कहा नहीं, अभी इसी रिकॉर्डिंग में तूने कहा मैं तो मुर्दा नहीं कहता किसी को। कैसे? साला जाहिल, मैंने कैसे कहा मुर्दा? अभी तो तूने बोला मैंने तो कि मैं किसी को मुर्दा नहीं कहता। अरे मैंने क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुर्दा नहीं कहता। अच्छा, वली मुर्दा है? बिल्कुल मुर्दा है। आयत पढ़, हदीस पढ़। अल्लाह ने फरमाया कि वो मुर्दा है, उनसे तुम कुछ मदद नहीं मांग सकते। चल पढ़, आयत पढ़, आयत पढ़। क्या नहीं मांग सकते? आयत पढ़ना कि अल्लाह ने फरमाया कि मेरे वली से तुम दुआ नहीं कर सकते, मदद नहीं मांग सकते। आयत पढ़। दुआ इबादत है? दुआ इबादत कौन सी इबादत है? कौन सी इबादत? अगर दुआ में किसी का शरीक हो तो? इबादत है। अगर दुआ में किसी का शरीक हो तो? किसका शरीक हो? किसी का भी शरीक हो, गैरुल्लाह का शरीक हो जाए तो? पहले ये बताओ दुआ। अरे भाई, दुआ के अंदर किसी का अगर गैरुल्लाह की शरीक हो जाए तो? दुआ इबादत है। हाँ है। गैरुल्लाह की इबादत शिर्क है। अच्छा, अब सुनो, अगर दुआ में, अरे सुन तो ले, अरे भाई सुन तो ले, दुआ में आगे जहाँ मैं तुम्हें लाना। अच्छा ठीक है। दुआ इबादत है। हाँ। गैरुल्लाह की इबादत शिर्क है। अल्लाह ने डाली है गैरुल्लाह की? एक मिनट पहले। अल्लाह ने डाली है। गैरुल्लाह की इबादत शिर्क है। गैरुल्लाह की इबादत शिर्क है। सुन, इबादत के 2 किस्में हैं।
अरे भाई अभी किसमें इबादत की तो तुझे पता ही नहीं है, जाहिल है तू। भैया मैं जाहिल हूँ। सुन, अल्लाह ने फरमाया, सुन, अल्लाह ने फरमाया कि मैं तुम्हारी दुआ जब तक कबूल नहीं करूंगा जब तक तुम मेरे नबी पर दुरूद ना पढ़ दो। फिर मुझे शरीफ की हदीस है, सुनो। बिल्कुल। हजरत उमर फारूक ने फरमाया, एक शख्स नमाज पढ़ के उठा और उसने दुआ की और उसके बाद वो जाने लगा तो अल्लाह के हजरत उमर ने बुलाया उसको और कहा कि अल्लाह की कसम तुम्हारी दुआ जमीन और आसमान पे टकरा रही है, इंच बराबर भी नहीं जाएगी अल्लाह की बारगाह में। क्यों? क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया कि जब तक तुम मुझ पर दुरूद ना पढ़ दो। अब तो दुरूद क्या है? गैरुल्लाह है। सुन सुन, अबे जाहिल सुन, दुरूद क्या है? दुरूद क्या है? दुरूद क्या है? दुरूद क्या है पहले बता। अल्लाह के रसूल ने दुरूद क्या है ये बता पहले। अल्लाह की अबे दुरूद अल्लाह है या गैरुल्लाह है? अरे सुन तो भाई, ले दुआ में दखल हो गया गैरुल्लाह का। अरे तो भाई तो दुरूद तो मांगता है, तू तो डायरेक्ट मांगता है, तू भला मुझे अबे जाहिल कहीं के, जब तक हम दुरूद शरीफ ना पढ़ ले हम कुछ नहीं मांगते। सामने लिखा हुआ है जब भी मुझे मुश्किल पेश आई मैंने अपने बुजुर्गों से दुआ मांगी। हाँ तो ये फरमाया कि बिना दुरूद शरीफ पढ़े मांगी। बिल्कुल बिल्कुल। लादिका हवाला दे, फतावा रिजविया हवाला दे कि उन्होंने ये कहा हो कि बिना दुरूद शरीफ पढ़े मांगना है बुजुर्गों से। बिल्कुल। अबे फतावा रिजविया के अंदर ही आला हजरत ने फरमाया जब तुम किसी की बारगाह में जाओ, किसी बुजुर्ग की बारगाह में जाओ तो अदब के साथ 4 इंच के दूर हाथ पे खड़े हो जाओ। दुरूद शरीफ पढ़ो, दुरूद पाक पढ़ो, फिर कुरान की आयतें पढ़ो। मैं जाहिल सुन, कुरान की आयतें पढ़ो और दुआ करो, ऐ अल्लाह मैं तेरे नेक मुकर्रब की बारगाह में मौजूद हूँ, तूने इनको मददगार बनाया है, मेरी मुश्किलें हल कर। ये बता दे ये कहाँ लिखा है ये तरीका? फतावा रिजविया में लिखा है। अरे भाई कुरान सुनने से तू जाहिल कहेगी, अभी तो तू फतावा रिजविया की बात कर रहा था। मैं तो तुम्हारे बाबा की बता रहा था, उन्होंने। अबे अब बाबा पर आ गया, तेरी पिटाई हो रही है दबादब। मैं पूछ रहा हूँ कि इबादत के अंदर दुरूद का दखल हुआ या नहीं, गैरुल्लाह का दखल हुआ कि नहीं? देखिए तुम हो पक्के वाले। इबादत के अंदर गैरुल्लाह का दखल हुआ कि नहीं? बिल्कुल। कब्रों के पुजारी हो। कब्र का पुजारी किसको कहते हैं? कब्र का पुजारी। अभी तो तू भी कह रहा मैं भी कब्र पे जाता हूँ। जैसे अल्लाह के रसूल जाते थे। कैसे? हम कैसे जाते हैं? तुम तो जाते हो, उन्हें अपना नफा नुकसान का मालिक। तो नफा नुकसान का मालिक तो अल्लाह ने बनाया है। सूरह तहरीम आयत नंबर 4 कि मेरे तुम्हारे मददगार हैं अल्लाह, जिब्राइल, नेक मोमिन, सालिहीन बंदे, तमाम फरिश्ते तुम्हारी मदद पर है। अच्छा, अल्लाह के रसूल ने कौन से कब्र वाले से मदद मांगी? अल्लाह के रसूल ने वली से दुआ करवाई। किससे? वैसे करनी कौन थे? हजरत उमर फारूक हजरत अली को भेजा वैसे करने के बाद। दुआ कराना सुन तो ले, अबे सुन तो ले, दुआ करवाई। अबे सुन तो ले, एक नबी वली से दुआ करवा रहा। सुन सुन जाहिल सुन, एक नबी वली से दुआ करवा रहा। सुन सुन, अबे सुन। अरे दुआ किससे मांगी जाती? अच्छा ये बता, नबी बड़े या वली बड़े? नबी बड़े। तो नबी ने वली से दुआ क्यों करवाई? अरे भाई नबी ने इमामत भी तो करवाई। अरे किससे? मुसल्ले पे। किससे इबादत करवाई? साहबा इकराम से। किससे नमाज पढ़ी साहबा इकराम के पीछे। किसके पीछे पढ़ी? मैं नाम मिस कर रहा हूँ। नाम बता, नाम जल्दी बता, जल्दी बता। अरे जल्दी क्या बताऊँ, नाम मिस कर रहा हूँ। अगर ये अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बता। अच्छा तो अब अल्लाह के रसूल ने, सुन अल्लाह के रसूल ने साहबा का मकाम भी बता दिया कि हम मदद उनसे भी मांग सकते हैं, और वली का मुकाम भी बता दिया कि वली से भी दुआ करा सकते हैं। हजरत अली, हजरत उमर। अच्छा कराना अलग है, दुआ तो इबादत है, मांगना दुआ तो इबादत है ना। दुआ करना अलग है। अच्छा अच्छा, क्या बोला था हजरत उमर से कि जाकर के उनसे क्या दुआ करवाना? क्या कि उनसे कहना, सुन उनसे कहना कि मेरे उम्मत की बख्शिश की दुआ कर दे। किससे बख्शिश? हजरत उमर करनी से। हाँ, कर देगा मतलब तो। अच्छा तो बख्शिश की दुआ, बख्शिश की जिम्मेदारी किसकी है? अरे किससे करी? अरे बख्शिश की वैसे करनी रहमतुल्लाह अलैह से। बख्शिश की वैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला ने किससे करी? अल्लाह से। अल्लाह से मांगी ना। तो अल्लाह तो हुजूर तो डायरेक्ट मांग सकते थे। अरे तुम अल्लाह से मांगते हो? अबे हुजूर तो अल्लाह, तो हम किससे मांगते हैं? अबे हम किससे मांगते हैं? तुम तो अल्लाह समझ के मांगते हैं क्या? तू कब्रिस्तान अल्लाह समझ के जाता है। देख अभी तो कह रहा था मैं मुर्दा नहीं कहता किसी को। तो साबित कर, मुर्दा साबित कर। कुरान कहता है उनको मुर्दा गुमान भी मत करो। कुरान कहता है किसके लिए कहा है? शहीद को। शहीद की कैटेगरी कितनी है? शहीद की कैटेगरी 4। कहाँ? हदीस पर मैं बताता हूँ। हाँ बता। शहीद, एक मिनट अभी रुको। ताउन के मर्द से जो फौत हो जाता है। ताउन किसको कहते हैं? वही जो
बीमारी होती है। कौन सी बीमारी? कौन सी बीमारी? अभी कोरोना वगैरह चली थी या अच्छा चलो ठीक, पेट की बीमारी, बुखार की बीमारी, हाँ चलो ठीक। हाँ ठीक है, समझ। दूसरा बताओ। हाँ, जालियत मत दिखाना अपनी। दूसरा बताना जाहिल। हाँ, डूब के मरने वाले को, डूब के मरने वाले को शहीद कहते हैं। डूब के मरने वाले को। अच्छा, कोई गैर मुस्लिम डूब के मर जाए तो शहीद होगा वो? हाँ, दब कर मर जाने वाले को। अरे मैं कह रहा हूँ कोई गैर मुस्लिम डूब के मर जाए तो शहीद होगा वो? हाँ, 2830 नंबर। अरे मैं पूछ रहा हूँ कि कोई गैर मुस्लिम डूब के मर जाए तो वो शहीद होगा? भाई गैर मुस्लिम, हाँ, तो गैर मुस्लिम के कबर पे जाके या उनके जो मैं तुझसे पूछ रहा हूँ कि इसमें जो कैटेगरी बताई गई है किसके लिए है वो? अरे भाई वो तो, अबे ये शहीद की कैटेगरी ईमान वालों के लिए है, ठीक है ना? हाँ। अब मुझे बता, तुझे पता है कि कौन से, मुझे तुझे पता है, ओ मुशरिक तुझे पता है कि कौन से वली ताउन से मरे, कौन से वली ताउन से नहीं गए दुनिया से? 2800। तू दावा करता है, अबे तू दावा करता है कि कौन से वली बिना ताउन के दुनिया से गए, बिना बीमारी के गए, तू दावा करता है? देख जाहिल जवाब नहीं दे रहा। ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल कैसे हुआ था? भाई मेरी कुरान की आयत तो सुन। अबे मैं क्या पूछ रहा हूँ, तूने जो कैटेगरी बताई है उस कैटेगरी से हर वली शहीद की कैटेगरी में आ रहा है। अच्छा, हाँ, तो फिर आम इंसान भी शायद शहीद की कैटेगरी? आम इंसान का जिक्र नहीं है इसमें, ईमान वालों के लिए ये। अच्छा, तो ईमान वाला आम अब ये तो अपने मुंह से तूने बोला कि ईमान वालों के लिए। अरे आम इंसान जो कलमा गो है। हाँ, आम इंसान कलमा गो, सुन, आम इंसान कलमा गो है, आम इंसान कलमा गो, सुन, आम इंसान कलमा गो है, ठीक है? लेकिन मुझे ये बता कि आम इंसान कलमा गो है, तू गारंटी लेता है वो जन्नती है? कौन सा? तू गारंटी लेता है उसकी? बिल्कुल भाई, कलमा गो जन्नती है। कादियानी कलमा गो है ना? कहाँ है कादियानी? कलमा गो नहीं है? चिश्ती रसूलुल्लाह वाले कलमा गो हैं। अब देख चिश्ती रसूलुल्लाह में पहुंच गया। मैं पूछ रहा हूँ कादियानी कलमा गो है या नहीं? बताओ ना। क्या कलमा? चिश्ती रसूलुल्लाह वाले कलमा गो हैं। चिश्ती रसूलुल्लाह पहले साबित कर। मेरी बात पहले साबित करके हमने उसको माना है। अरे अगर ये अहमद रजा की किताब में नहीं है, झूठ बोल रहा है तू। सना सनाबिल में है ये। सना सवाल में है, उन्होंने कवाली में नहीं है, सना सनाबिल किताब जो है, हाँ, वो कहना है ये अल्लाह की बारगाह में, रसूल अल्लाह की बारगाह में बहुत मकबूल। अच्छा, मुझे सुन, अब इसकी हकीकत सुन। अबे सुन हकीकत सुन। अहमद रजा खान फाजले बरेलवी ने फरमाया, अबे सुन तो ले, पहले इसकी हकीकत तो सुन ले पहले मेरी कि ये किसने लिखा है और क्यों लिखा है, इसकी हकीकत तो सुन ले। जिन्होंने इस कलमे का दिफा किया, मैं तेरी बात ही नहीं कर रहा हूँ, तू तो निकाल रहा है। चलो, जिसने इसका दिफा किया, हाँ बताओ। हाँ, जैसे मुफ्ती वो क्या नाम है, मुफ्ती राशिद बरेलवी, जिन्हें मुनाज़रा लड़ा इसके हक में। हाँ ठीक है, उसके लिए तेरा हुक्म क्या है बता? अब बता रहा हूँ, सुनो, ध्यान से सुनना। अबे ध्यान से तो सुन ले, अबे ध्यान से तो सुन ले। पहले बता, जिन्होंने इसके हक में लड़ा है उनका तू हुक्म बता दे। पहली बात तो तू झूठ बोल रहा है। मुफ्ती नूरी साहब ने पाकिस्तान के, उन्होंने मुनाज़रा लड़ा, सिर्फ सिंगल वही वाहिद इंसान है, वो भी क्यों लड़ा? सुन ले, हकीकत सुन ले। 2000 बैठा हुआ था। हाँ, सुन तो ले, अबे सुन तो ले भाई, हकीकत तो सुन ले। अबे सुन तो ले, नहीं सुनेगा? नहीं सुनेगा। सुना साले के रैपट मारा ना, मुँह तेगा, गाली बकेगा तो। सुअर बात कर, तरीके से कर। साले खिंजीर चूतिया बोल रहा है, साले के जूते मारूंगा आगे वहीं पे। तमीज से तेरा नाम नहीं लिया मैंने। देख रहे इस खबीज को, जब इसके बस की बात नहीं थी तो गालियां बकने लगाए। समझ लिया, गालियां सुनेगा तू। और बरेलवी गालियां चूतिया बक रहा है। अबे तू पहले किसी वली को मुर्दा नहीं साबित कर सकता, खबीज किसी वली को मुर्दा नहीं साबित करता, अभी तो कह रहा मैं किसी को मुर्दा नहीं कहता। पक्का दुआ इबादत में अल्लाह के रसूल ने दखल किया है, अल्लाह के रसूल का नाम दखल किया है, गैरुल्लाह का नाम दखल किया है, कुत्ता बना दूंगा साले के। समझे तू? अरे भाई, इसका एड्रेस बताओ जरा मुझे। एड्रेस इसे पता है? बता, मैं इसके यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, इसका एड्रेस इसके नंबर के साथ। इसका नंबर देना मुझे, इसके नंबर के साथ यूट्यूब पे डाल रहा हूँ ये रिकॉर्डिंग को। आराम से इसका नंबर, इसका एड्रेस दो मुझे। ये इसके बस की बात नहीं रही ना, इस कमीने के बस की बात नहीं रही। गाली तूने बकी है, गाली तूने बकी है। चूतिया क्या होता है बे? साबित करो ना, तेरे बाप में दम है, तू साबित कर सकता है मुशरिक? अरे तुझे तू कब्र पे क्या करने जाता है? तू कब्र कर अगर एक बाप की तू हलाली औलाद है, कर, अगर नहीं करा तो तू हरामी कर मुशरिक, कर मुशरिक। ये बता, दुआ इबादत है? हाँ इबादत है।
कबर वाले से दुआ मांगना तो क्या है? गैरुल्लाह का नाम शरीक है ना इबादत में? गैरुल्लाह से दुआ मांगना है। अबे कबर जाहिल वाले के को मेरी बात बच्चे सुन, सुन, पहले मेरी बात सुन, अल्लाहुम्मा मेरी बात सल्ली अला मोहम्मद व अला अली मोहम्मद, ए अल्लाह रहमत नाजिल फरमा अल्लाह के रसूल पर, उनकी आल पर। आल कौन है बे? हाँ हाँ बताओ। आल, आल में गरीब नवाज नहीं है? कौन? शेख अब्दुल कादिर जिलानी नहीं है? अरे तो ये तुवर खिंजी, दुआ कर रहा है। अबे तो शामिल है ना, नाम दुआ में आ गया ना, शामिल शरीक हो गया ना। जब तक गैरुल्लाह का नाम नहीं लेगा तेरी दुआ जमीन आसमान में टकराएगी। जब तक गैरुल्लाह का नाम नहीं लेगा जमीन आसमान में तेरी दुआ टकराएगी। मेरी बात सुवर, मेरा मसला ये है, अरे तू किसी मजार पे जा रहा है? अबे तू कब्र पे क्या करने जाता है? समझे? कब्र पे क्या करने जाता है? गाली जे बक रहा है सैफ रजा, समझ लेना। अबे तूने चूतिया क्यों बोला था? और ऐसा खिंजीर खिलाऊंगा इसके मुंह में। तेरे बाप में अगर दम है ना, इसके गाड़ में चलाऊंगा, ऐसा मैं बता रहा हूँ। अरे कोई रिकॉर्डिंग हो रही है, तुझे नहीं दिख रहा है रिकॉर्डिंग हो रही है? रिकॉर्डिंग हो रही है, यूट्यूब पे जाएगी। तुझे नहीं दिख रहा है रिकॉर्डिंग? यूट्यूब पे जाएगी इसके नंबर के साथ। यूट्यूब तो हमारी भी जाएगी, हम तो मुश्किल साबित करेंगे। ये मुशरिक साबित कर रहा है इसके, अगर ये हलाली का बच्चा है तो साबित करके दिखाना। ये कह रहा है अबे हलाली का बच्चा है तो साबित करके दिखा। अरे दुआ इबादत है, बिना गरीब नवाज का नाम लिए तो तेरी दुआ कबूल नहीं हो रही। ये बात सुना, सुवर, ये बता अरे दुआ इबादत है तो ख्वासे पाक का नाम लिए बिना तेरी दुआ कबूल नहीं हो रही। अब तू देख, अब देखो भाग रहा। अबे तो दुआ में तो शरीक है ना। अरे दुआ मांगना और दुआ करना दोनों में फर्क है। अच्छा एक बार चल दुरूद शरीफ पढ़, दुरूद शरीफ पढ़, दुरूद शरीफ पढ़, दुरूद शरीफ पढ़, दुरूद शरीफ पढ़। जाहिल को यही नहीं पता। रुक जा, दुरूद शरीफ पढ़, दुरूद शरीफ पढ़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। हाँ आगे। सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। वाला आले इब्राहीम हाँ इन्नका हमीदुल मजीद। तर्जुमा कर। तर्जुमा करो। अभी बात आ जाएगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। सल्ली नहीं होता, सल्ले अला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। अल्लाह सलामती फरमा, हाँ है ना? हाँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलामती का मतलब क्या होता है? सलाम। अच्छा एक मिनट, आगे पढ़। हाँ अब सुन तो मेरी बात। हाँ आगे पढ़। अरे मेरी बात आगे तो पढ़। अरे आगे तो जब पढ़ रहा हूँ, अब एक कबर सामने मौजूद। आगे तो पढ़। अरे अब टॉपिक। अबे पहले आगे तो पढ़। ना आगे पढ़। तो पढ़ रहा हूँ। अरे मेरी बात तो सुन, एक कबर सामने मौजूद। आगे तो पढ़। अरे आगे तो तभी पढ़ूंगा, पहले ये तो सुन लो। एक कबर सामने मौजूद, ठीक है, किसी का मजार या कबर है, ठीक है, वहाँ तुम गए। अच्छा ये बता, रहमत इस दुरूद शरीफ में जो है, अल्लाह रहमत नाजिल फरमा। बात को मत। अबे पहले दुरूद शरीफ आगे तो पढ़। बात को मत काट। दुरूद शरीफ आगे तो पढ़। अरे कबर दुरूद शरीफ आगे तो पढ़। अरे भाई कबर पे गए तुम? हाँ गए। गए रुक जा चुप हो जा। गए हाँ, कबर पे गए। तुमने कहा ए बुजुर्ग, जो भी नाम है उनका, हाँ है ना? चलो मैं गरीब नवाज की बारगाह में गया। हाँ तुम मुझे औलाद अता फरमाओ। हाँ ठीक है, ठीक है। मेरे नफा नुकसान के मालिक हो। ठीक है, ठीक है। ये तुमने उन्हें पुकारा? हाँ पुकारा। अब दरूद शरीफ पढ़ा। एक मिनट। अब दरूद शरीफ पढ़ा। तुमने उनसे दुआ मांगी? अब दरूद शरीफ पढ़ा मैंने। मेरी बात तो सुन। तो बिना दरूद शरीफ पढ़े दुआ कबूल नहीं होती ना। मैंने दरूद शरीफ पढ़ा। अरे मेरे भाई, तुमने मांगी उनसे दुआ मांगी? हाँ मैंने दुआ की, अब फिर दुरूद शरीफ पढ़ी। अरे दुरूद शरीफ पे भी आ रहा हूँ, चलता। हाँ चलो दुरूद शरीफ का तर्जुमा करो पहले। ना पहले अभी इसी पे तो पहले तर्जुमा करो। ना पहले तर्जुमा करो। तो मुश्किल। हाँ चलो करो। हाँ तुम्हारे पीर नसीरुद्दीन से ही मैं साबित कर दूंगा उन्होंने क्या कहा है। चलो पढ़ो। ये मुशरिकों वाला अमल है, बुतों वाली मुशाबहत हैं और इनसे बचना चाहिए। कहाँ लिखा है? पूरा वीडियो उनका क्लिप है। किसका वीडियो है? पीर नसीरुद्दीन पाकिस्तान के बरेलवी आलिम जो फौत हो चुके हैं। अच्छा। हाँ चलो मैं कब्र पे गया, मैं अजमेर शरीफ गया, गरीब नवाज की बारगाह में गया। हाँ ठीक है। चलो अब मैंने दुआ मांग ली। दुआ क्या मांगी? ए गरीब नवाज, हाँ मैं परेशान, हाँ सुन तो लो, मैं परेशान हूँ, आपको अल्लाह ने मददगार बनाया, मेरी मदद कीजिए। ठीक। हेलो फोन कैसे कर गया? ये एकदम से भीड़ आ गई। नहीं वो शादी है ना इधर तो। अच्छा लगाओ। आप जिस व्यक्ति। अरे हाँ ना लो आइए बात करो। हेलो। हाँ जी। हाँ तो मैंने दुआ मांगी। हाँ क्या मांगी? अब मैंने दुरूद शरीफ पढ़ा। ना सुनो तो पहले दुआ। मैंने दुआ मांगी। हाँ। गरीब नवाज, अल्लाह की अता से मुझे बेटा अता करो।
ना अता से नहीं, अता से कोई नहीं मांगता। मतलब आप मेरे मेरे अपनी जुबान मेरे मुंह में डालोगे? भाई मैं तुम्हें वीडियो के लिए दिखा दूंगा, तुम्हारे बड़े आलिम। अच्छा चलो ठीक है, मैंने दुआ की, ए गरीब नवाज मुझे बेटा अता फरमा। ऐसा ना तुम हाँ सुनो सुनो, सुन तो लो, ए गरीब नवाज मुझे बेटा अता फरमा। अब मैंने दुआ कर ली, बना दे। अब मैंने दुरूद शरीफ पढ़ा, अब मैंने दुरूद शरीफ पढ़ी। सुनो तो भाई, सुन तो ले भाई, बिना दुरूद शरीफ पढ़े तो मेरी दुआ कबूल नहीं होगी। दुरूद शरीफ तो मुझे पढ़ना पड़ेगा ना। दुरूद शरीफ तो अभी मसला भी बात का आएगा ना। क्यों भाग रहा है तू? दुरूद शरीफ अभी इसी दुरूद शरीफ से मैं जिंदा साबित कर दूंगा। तो दुरूद शरीफ का तर्जुमा कर दे बस, दुरूद शरीफ से तो तर्जुमा कर दे, तर्जुमा कर दे एक बार। तुम अगर दुरूद शरीफ पढ़, अगर तूने तर्जुमा नहीं किया तो मैं समझ जाऊंगा तू एक बाप का है नहीं। देख भाई, तू तर्जुमा कर दुरूद शरीफ का। 70 बाप का है या नहीं है? भाईजान इसको बोलो दुरूद शरीफ का तर्जुमा करे, इनने करा क्यों नहीं अभी तक? देखो मलफूजात में बहुत कुछ लिखा हुआ। दुरूद शरीफ का तर्जुमा कर दे। हो सकता है तुम्हारी खटिया पे भी आते हो सोने में। दुरूद शरीफ, अबे वो सपने का वाकया जाहिल कहीं के, जाके पूरा वाकया पढ़। वो वाकया हुज्जत नहीं है। हाँ 61-62 आला हजरत ने उसके आगे वजाहत की है। तर्जुमा कर, अरे मेरी बात तर्जुमा कर दुरूद शरीफ का। सुनो तो मैं ये कह रहा हूँ, मुफ्ती सलमान। अरे हाँ मैं कह रहा हूँ दुरूद शरीफ का तर्जुमा तो कर दे। उन्होंने दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा, मुफ्ती सलमान नजरी ने। तूने, तेरे को इल्म में गायब है भाई? मैं वीडियो में, मेरे पास तो वीडियो तो 1 मिनट की है ना? वीडियो तो 1 मिनट की है। नहीं पूरी वीडियो कितने देर की है? 2.5-3 मिनट की। अच्छा, उन्होंने अगर दिल में पढ़ ली हो तो इसमें, अगर उन्होंने दिल में पढ़ ली हो तो क्यों? तेरे ठेकेदार है वो? अबे तेरे ठेकेदार है क्या? यही तो ताबील। तू क्या ठेकेदार है क्या? ये तो मुशरिक। चलो जल्दी बताओ, दुरूद शरीफ का तर्जुमा करो। अरे यही है कि अल्लाह रहमत नाज़िल फरमा किस पर? और उनकी आल पर। और जैसे तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे नाज़िल फरमाई और उनकी आल पर। और बरकत नाज़िल फरमा जैसे। अच्छा, रहमत और बरकत मुर्दों पे होती है जिंदों पे होती है? किस पे? आप बताओ। रहमत और बरकत मुर्दों पे होती है जिंदों पे होती है? तूने मुर्दा बोला ना, बुजुर्गों को मुर्दा बोला तूने। अरे सुनो तो भाई, भागना नहीं। रहमत और बरकत बुजुर्ग, पहले कुरान से जवाब दूंगा। रहमत और बरकत मुर्दों पे होती है जिंदों पे होती है? मैं सुना तो रहा हूँ भाई। सुना। मैं तुम्हें कहूँ अस्सलाम। मैं पूछ रहा हूँ, रहमत और बरकत मुर्दों पे होती है जिंदों पे होती है? फंस गया तू। अस्सलाम वालेकुम। तुम पर सलामती हो। तुम तो सलामती हो तो? हाँ। तो मैं कब्रिस्तान जाता हूँ क्या कहता हूँ? तो मैं तो जिंदा हूँ। कौन? मैं कब्रिस्तान जब जाता हूँ। हाँ, तो तुम पर सलामती हो। सलामती किस पे होती है? जिंदा पे, मुर्दा पे? जिंदा पर। और फिर वो तो कब्र तो उन पर अजाब, और उन पर अजाब कैसे हो रहा है अगर जिंदा नहीं है तो? कौन? मुर्दे। ये सब बरज़की मामला है। अबे तो जाहिल, बरज़क में जिंदा है ना? हाँ। अबे तो बरज़क में जिंदा है ना, तो रहमत और बरकत किस पे होती है? बरज़क में कोई नहीं सुनता। रहमत और बरकत किस पे होती है भाई? कुरान कहता है तो मुर्दों। रहमत और बरकत वो काफिरों के लिए है। किसने कहा? मिन दूनिल्लाह। मिन दूनिल्लाह काफिर? तफसीर पढ़ उसकी। मिन दूनिल्लाह काफिर है? हाँ तफसीर पढ़। मिन दूनिल्लाह पहले बता। मिन दूनिल्लाह काफिरों के लिए आता है, तफसीर पढ़ उस आयत की तफसीर पढ़। मिन दूनिल्लाह अल्लाह के रसूल ने किस सहाबी को मुर्दा कहा? अल्लाह के रसूल ने किस सहाबी को मुर्दा कहा है? मिन दूनिल्लाह काफिरों के लिए आता है। मिन दूनिल्लाह बुत 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 बुत। मरियम अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा के लिए उनका बुत बनाया था, वो बुत था, वो बुत जो बनाया था वो मिन दूनिल्लाह में आता है। अच्छा, उनका बुत मिन। अगर मैंने हुजूर का आज की तारीख में मैंने अगर हुजूर का बुत बना दिया तो वो मिन दूनिल्लाह में आएगा, जाहिल। अच्छा बुत मिन। हाँ चल, अब चल जल्दी बता, रहमत और बरकत किस पे होती है? फरिश्ते मिन दूनिल्लाह नहीं है? रहमत और बरकत किस पे होती है? अरे फरिश्ते मिन दूनिल्लाह है? नहीं है। नहीं। कौन है? जिंदा है वो। अच्छा जिंदा है। हाँ, नहीं है। सूरह मरियम में जिब्रील अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया मरियम अलैहिस्सलाम से कि मैं तुझे एक साफ सुथरा बेटा देने आया हूँ। बेटा देने का काम किसका है? बेटा देने का काम किसका है? अल्लाह के अलावा। अल्लाह का। बेटा देने का काम किसका है? अल्लाह का। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मरियम अलैहिस्सलाम से क्या फरमाया? मैं तुझे साफ सुथरा बेटा देना। तो साले जाहिल हम किसकी अता से मांगते हैं? तो तुझे साबित कर। गधे कहीं के। देख भाई, चल बरकत और फजीलत, बरकत और रहमत किस पर होती है? तुझे कॉल सुना दूं देख। बरकत और रहमत किस पे होती है? अब मैं तुझे सुना दूं देख। तफसीर तबरी में भी और इब्ने कसीर में भी लिखा है। अल्लाह रसूल का कौल है। क्या लिखा है? ये लिखा है कि जिसने ये इज़्न किया कि अल्लाह ताला ने इन्हें कोई कुदरत में मुंतकिल किया, कुदरत में मुंतकिल किया है। हाँ। बुखारी की हदीस में है कि वलियों को अल्लाह ने कुदरत में मुंतकिल किया है कि वो के अल्लाह के हाथ बन जाते हैं जिससे वो पकड़ते हैं, वो पैर बनते जिससे वो चलते हैं। अच्छा तेरा कौन? जाहिल की औलाद, जाहिल के बच्चे। चल रहमत और बरकत की दुआ किसके बोल होती है? रहमत और बरकत किसके लिए? जिंदों के लिए, मुर्दों के लिए?
दुरूद शरीफ में ही फंस गया तू सभी के नहीं है, सभी के तू नहीं है। दुरूद शरीफ में ही फंस गया। यहाँ अरे पे भाई, यहाँ पे सभी सभी के का नाम है, हाँ हाँ यहाँ पे सभी का नाम है। भाई, रहमत और हुजूर की हाल कौन है? तू हुजूर की हाल में है? मैं हाल में थोड़ी नहीं हूँ, मैं तो बाटा ये का कहता जूता हूँ- मारूंगा साले खोपड़ी पे तेरे। अरे भोसड़ी के नाटो सुअर की औलाद। आ गया औकात पे। नहीं नहीं नहीं, औकात में तो देखो हमेशा बरेलवी, मैंने जितनी बरेलवी मैंने कहा ना तेरा बाप भी मुशरिक नहीं साबित कर सकता हमें, तेरा बाप भी मुशरिक नहीं साबित कर सकता। पक्का कब्रों के हम जिंदों से मांगते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तेरे मुंह से उगलवा दिया कि रहमत और कोई- बरकत उसी पे होती है जो जिंदा कोई है। जिंदा नहीं है, कौन जिंदा नहीं है? कोई जिंदा नहीं। तो रहमत और बरकत की दुआ क्यों कर रहा है? भाई जैसे अल्लाह के रसूल ने बताई वैसे कर रहे हो। अल्लाह के रसूल ने तो ये भी बताया वली जिंदा है, कहाँ जिंदा है? बुखारी की हदीस है। कौन सा वली जिंदा है? सारे वली जो अल्लाह के वली है, नेक मुकर्रब बंदे, वो जिंदा मैं तो है। नहीं मानता उसको। तेरे ना मानने, कल को तू अपने बाप को ना माने तो मेरी गलती है। हाँ भाई, तेरे बाप को भी नहीं मानता हूँ। मेरे भाई, अबे भाई तू भी तो भाई, तेरे तू भी बाप तो- को, तेरे बाप भी को तो- तूने माना कि नर्स ने बोला कि भाई तेरा बाप ये इसने पैदा किया, तुझे तूने मान लिया। मैंने मान लिया। और तेरी अम्मी को जब बच्चा होने वाला तो तेरे बाप ने गैरुल्लाह की मदद ले ली। भाई मैं कुरान हदीस जिंदा पढ़ था। कि वो तो तुझे जिंदा तेरी है। बीवी को जब बच्चा होने वाला तो गैरुल्लाह से मदद लेना। अस्पताल गया था, भाई अल्लाह के रसूल ने तो अस्पताल काफिर गया से ही था। मदद दी। अल्लाह के रसूल ने तो काफिर से ही मदद ली। किस सहाबी की डिलीवरी काफिर ने की थी अल्लाह इस्लाम के बाद? अल्लाह के रसूल ने काफिर से इस्लाम मदद के ली। बाद किस सहाबी के बच्चे को काफिर ने डिलीवरी दी थी? अरे अल्लाह के रसूल ने मदद ली काफिर से। हाँ या ना हदीस जवाब पढ़, दे। हदीस पढ़। हदीस है अपनी जरा सही बुखारी की हदीस है कि क्या? उन्होंने अब गंदुम के अगज अपनी गिरवी रख ली। अबे जाहिल, वो मदद नहीं ली, खरीद और फरोख्त की थी। अच्छा, खरीद फरोख्त नहीं थी, हाँ, गिरवी रखी थी। मदद क्यों? गिरवी सुन, रखी थी। सूरह मुमतहिना आयत गिरवी नंबर रखी थी। 13 में सुन, सूरह मुमतहिना हाँ। आयत नंबर 13 में अल्लाह ने फरमाया काफिरों को दोस्त ना बनाओ। जाके पढ़ आयत, सूरह मुमतहिना आयत नंबर 13। अरे 85 तुम काफिरों को दोस्त बनाते तो हो। तू बना रहा है ना, तू तो कुरान के अरे खिलाफ, तुम तू मेरे पे थोड़ी चलेगा। अरे तू यार, तो कुरान हदीस वाला है ना। देखो काफिरों की जॉब भी करता है। खरीद और फरीद करना हुजूर की सुन्नत है काफिरों हाँ, से। तो फिर हाँ ठीक। तो मदद कब ली? मदद कब ली? मदद कब ली? अल्लाह के रसूल ने कब बोला है काफिर मेरी खरीद मदद फरोख्त कर? नहीं करी थी, गिरवी तो रखी थी। अब तो उसको गिरवी। क्या कहते हैं? वो खरीद फरोख्त नहीं होता। और क्या होता है वो? गिरवी रखना अबे हुआ। जाहिल, क्या होता है वो? गिरवी रखना हुआ। क्या गिरवी रखा था? कोई मदद नहीं होता वो। क्या गिरवी रखा था वो? समझे? वर्षा बिन नोजल ने अल्लाह के रसूल की मदद की। अबे क्या रखा था गिरवी? अरे वर्षा बिन नोजल ने अल्लाह के रसूल की गिरवी मदद क्या की। रखा था? पहले साबित तो कर दो यार मोहसिन भाई यार। जीरा रखी थी, जीरा जो जीरा रखी थी। अच्छा, बिना हाँ। जीरा के मदद की थी उसने? किसने? जो अल्लाह के रसूल से जिस काफिर ने मदद, तो बिना जीरा रखे मदद की थी उसने? ये तो कोई टॉपिक ही नहीं है, मदद तो अबे हुई, जाहिल, मदद की हो रही उसको है। खरीद और फरोख्त कहते हैं। अरे यार, पानी पीने बैटरी पीने खड़े हो अबे गधे, पीने पानी रहा ओ गधे, चल अरे रहमत यार, और बरकत किसके ऊपर नाजिल होती है? मुर्दों पे, जिंदों पे? अरे रहमत और बरकत किसके लिए होती है? जिंदों पे, मुर्दों पे? दोनों पे। साबित कर, आयत पर। आयत क्या पढ़ूं? अभी तो तूने कहा कि मिन दूनिल्लाह में वो फरिश्ते भी शामिल हैं। अरे भाई अस्सलाम वालेकुम क्या मतलब हुआ? तुम अस्सलाम वालेकुम, तुम पे सलामती हो। किस पर सलामती हो? तो सलामत रहमत किस और पर? बरकत जिंदों पे, नहीं मुर्दों पे? अबे जिंदों पे, मुर्दों पे? अरे भाई मुर्दों कब्रिस्तान में जाता है तो भी सलाम करता है, जिंदा को भी सलाम किया जाता है। ठीक है, क्यों करता है कब्रिस्तान में जाके सलाम? क्योंकि अल्लाह के रसूल ने क्या, जब जाओ क्या कब्रिस्तान तो सलाम क्या करो। क्या बोला था? अरे जब कब्रिस्तान जाओ तो मुर्दों को सलाम करो। अच्छा, सलाम का जवाब देने वाला जवाब क्या है? सलाम का जवाब जो ना दे उस पर क्या हुक्म है? सलाम का जवाब न दे, हाँ, सलाम करना सुन्नत है और जवाब बिल्कुल। देना क्या है? वाजिब। वाजिब। तो वाजिबात बड़ा है सुन्नत? सुन्नत बड़ी है सुन्नत बड़ी है, वाजिबात बड़ी नहीं है। ना वाजिबात बड़ी है, सुन्नत बड़ी है भाई। अबे कहाँ से उठा के लाई जाहिल को बे? अरे हाँ भाई। अरे ये मुझे परेशान कर दिया भैया, आलिम दीन से बात। अल्लाह देखो अकबर। यार, सुन्नत भाई, बड़ी होती है मैं तो भाई। ये मानना सैफ रजा गाजी, जो मुझे कोई आलिम तो नहीं लग रहा, पक्का जाहिल लग अबे रहा है। जाहिल कहीं के, सुन्नत बड़ी होती है, वाजिब बड़ा होता है। और ये नहीं भाई, तुम टॉपिक से हट रहे हो, किसी से भी मालूम है सुनना हमने ना। ये रिकॉर्डिंग भाई साहब सुनो, मैं ये रिकॉर्डिंग आपको देता हूँ। सुनो मेरी बात सुनो, ये रिकॉर्डिंग मैं आपको देता हूँ, आप अपने पूरे गांव में फैलाओ। और खुदा की कसम कोई शख्स ये कह दे कि मेरी गलती है ना तो जूते मारना चाह रहा, अगर बोल दे कि इसकी गलती है तो 4 जूते इसको मारना। बता दे तो ये कह देना, देखो आलिम कैसे भाग रहा था। गिरू शरीफ का तर्जुमा ही नहीं बता पाई तुम। अरे मैंने बता तो दिया है भाई, उसी में फंस गए। मैंने यार करो यार मोहसिन भाई, ऐसी बात नहीं होती है यार। अच्छा चलो, इतनी पिटाई बहुत है इसकी। ये कह रहा है कि वाजिब छोटी होती है, सुन्नत बड़ी होती है। चलो हो गया इसका काम। तुझे चलो भाई सुनो, अरे तो मेरी बात तो सुन। सुनो गलियरवाज कहाँ सुनो भाई सुनो। इसने तू कब्र पे क्या करने जाता है? मैं तो कुछ करने नहीं जाता। अपने बाप को गाड़ा था या नाले में फेंका था? ना, मैंने तो दबाया है। कहाँ दबाया है? कब्र में।
क्यों दबाया है? नाले में फेंक देता? भाई तेरे तो बाप कब्र पे क्या करने गया था? तो पूजा कर रहा था? तेरे बाप जो दबे अच्छा सुन सुन, मुशरिकों की तरह अजाब हो रहे सुन, तू अपने बाप के साथ गया, अब सुन तो ले, तू अपने बाप की कब्र पे गया, तूने उनको गड्ढे में डाला, तो तू झुका भी होगा ना? बिल्कुल हाँ। तो बिना मतलब झुका हुआ क्या मतलब? तो क्या कर, पूजा कर रहा था झुक करके? अच्छा, जो अल्लाह के रसूल ने अपने 3 बेटों को, वो तो तू कह रहा है ना कब्र पुजारी। अरे तू बोल ना, तू कह रहा है ना कब्र पुजारी। अल्लाह के रसूल ने तो नहीं कहा कब्र पुजारी, किसी साहबी को नहीं कहा। अल्लाह के रसूल हजरत उमर फारूक बदर के मैदान के शहीदों को हर साल जाते थे, सलाम करते थे, जवाब भी आता था। उन्होंने तो किसी ने कब्र पुजारी नहीं बोला। हदीस दिखा तू मुझे। अगर दिखा दी तो बरेलवी बनेगा। दिखाना, बरेलवी बनेगा। अरे पहले हदीस तो दिखा। अगर दिखा दी तो बरेलवी बनेगा। हदीस दिखा और चल यूट्यूब पे लगा दूंगा, आँख खोल के देख लियो। हाँ, इसे भेज दी, मैं भेज दूंगा। हाँ, अगर हदीस नहीं हुई तो अल्लाह की कसम खा के बोल तू बरेलवी बन जाएगा। फिर तू कब्र पे जाकर के सलाम भी करेगा, हर साल जाएगा। भाई मैं तो कब्रों पे, मैं तो हर जुमे में जाता हूँ। क्या तो तुझे जवाब क्यों नहीं आता? हजरत उमर को जवाब कैसे आता था? भाई वो तो उनकी करामात थी। करामत थी? मतलब कब्र में लेटने वाला करामत कर सकता है? कब्र में लेटने वाला करामात कर। तो जवाब कौन दे रहा है? कब्र में लेटने वाला करामात नहीं कर सकता। तो जवाब किसने दिया? अबे जवाब किसने दिया? जवाब किसने दिया? जवाब किसने दिया? जी भाई हजरत हमजा ने जवाब दिया। अरे ये हदीस तो मुझे दिखाएगा। दिखाऊंगा। हाँ, और एक नहीं कई हदीस दिखाऊंगा इस पे। अभी भेज दे, अभी हदीस भेज दे। अब सुन, देख बेकी शरीफ की हदीस सुन ले। बेकी शरीफ की हदीस, साहबी रसूल हजरत अयूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर की कब्र पर आए, कब्र पे आए और अपनी पेशानी रखे हुए थे। मरवान आया, उन्होंने मरवान ने साहबी रसूल के कंधे से पीछे से पकड़ा और कहा तू ये क्या कर रहा है? तो जब उनका मुंह घुमाया तो देखा ये तो हजरत अयूब अंसारी साहबी रसूल है। तो उन्होंने जवाब क्या दिया? कि तू क्या सोचता है मैं किसी मिट्टी के ढेर पे आया हूँ? मैं अपने हुजूर से मुलाकात करने के लिए आया हूँ। बिल्कुल ठीक। तो पेशानी कहाँ थी? हुजूर की कब्र पे। हाँ, कब्र के पास। तो वो पूजा कर रहे थे। पूजा कर रहे हैं अभी तो। पूजा कर रहे थे वो। अब मैं गया हुजूर की कब्र पे। सुन तो ले, तूने मेरी पूजा ही नहीं समझी। सुन उसे कहते हैं हाँ। जो कब्र वाले जो हैं, हाँ, ये भैया ये मेरे बाप के मालिक हैं। तो हजरत अयूब अंसारी किस लिए गए थे? मुलाकात क्या होती है? मुलाकात, हाँ, मुलाकात करना अलग है। कैसे मुर्दों से मुलाकात होती है? कब्रों की ज़ियारत, मुर्दों से वहाँ उसमें जिक्र है मुलाकात करने आया हूँ मैं अपने हुजूर से मुलाकात में, किसी मिट्टी के ढेर पे नहीं आया। भाई हुजूर अपनी। अच्छा अब एक बात बता, इस हदीस पे अमल करेगा तू? जाकर के हुजूर की कब्र पे पेशानी रखेगा? भाई आज के दौर में तो मैं नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पे ढक बहुत गया है। अच्छा एक मिनट तो बाहर जाली पे रख सकता है? भाई जाली पर रखने की अगर इजाजत है तो तुझे कब्र पुजारी हो गया फिर तू। तो हदीस पे अमल कैसे करेगा? अरे भाई ये प्रोटोकॉल किसके लिए है? किसके लिए? साहबी के लिए। अल्लाह के रसूल के लिए। साहबी के लिए? अल्लाह के रसूल की कब्र। साहबी ने पेशानी रखी अपनी? अरे साहबी ने पेशानी रखी, किसने रखी? हुजूर की कब्र पे। उसके अलावा और किसी सहाबा के कब्र पे रखी क्या पेशानी? तो अल्लाह के रसूल की कब्र पे पेशानी रखना जायज है? बिल्कुल पक्का? बिल्कुल। तो अगर मैं गया तो तुम मुझे कब्र पुजारी तो नहीं बोलेगा? किसकी कब्र पे? हुजूर की कब्र पे। तुम्हें तो जाने ही नहीं दिया जाएगा, तुम पहले। अरे अगर मान ले मुझे जाने दिया जाए, मान ले तो मैंने कब्र, सुन तो ले, मैंने कब्र पे पेशानी रखी तो तू मुझे कब्र पुजारी तो नहीं बोलेगा? मैं क्यों कहूँगा? अच्छा क्यों नहीं बोले? अच्छा एक मिनट, हुजूर क्या है, जिंदा है नहीं है? हुजूर तो अपनी कब्र में जिंदा है। जिंदा है। तो मैं उनकी कब्र पे, सुन, मैं उनकी कब्र पे गया और मैंने पेशानी रख दी तो मुझे कब्र पुजारी नहीं बोलेगा? नहीं। अब वली क्या है, जिंदा मुर्दा है? वली जिंदा या मुर्दा? जिंदा है। हाँ मुर्दा है, जिंदा है वली? अब पहले ये तरीका। अबे वली जिंदा है मुर्दा है? पहले ना बता तो तुम अपने मुंह से बता दो। वली जिंदा है या मुर्दा है? वली मुर्दा है। वली मुर्दा साबित कर। आयत पढ़ कि अल्लाह ने कहा कि वली मुर्दा हो जाते हैं, या हदीस पढ़। अल्लाह ने कहा हर जानदार चीज को मौत का चखा चुकना है। तो हुजूर को भी कहा है वो तो है, वो तो सही बुखारी। हाँ तो फिर हुजूर जिंदा कैसे हो गए? वली जिंदा क्यों नहीं हुए? अभी तो तुमने बोला। अभी तूने बोला। ये तो हर नफ्स के लिए है, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। उसकी हदीस है। क्या हदीस है? कि हर अंबिया इकराम हाँ अपनी कब्र में जिंदा है। अच्छा एक बार लेकिन ये नहीं बता औलिया इकराम अपनी कब्र में जिंदा है। अगर ये मैंने तुझे इजमा दिखा दिया अहले सुन्नत का तो कौन सी है? बरेलवी वाली? अरे बरेलवी। अच्छा एक बार, इमाम बुखारी बरेलवी है, इमाम मुस्लिम बरेलवी है, इमाम तिरमिजी बरेलवी है, इमाम अजहर बरेलवी है, इमाम बेकी बरेलवी है, इमाम नसाई बरेलवी है, और इब्ने कसीर बरेलवी है, इमाम जलालुद्दीन स्यूती बरेलवी है।
इब्ने कसीर इमाम ने तो- शाफी, सुन इमाम शाफी क्या हाँ। फरमाते हैं, इब्ने हवाला कसीर ने भेजूंगा, तो लिख दिया तुम्हारा अकीदा हवाला क्या है? भेजूंगा, हवाला भेजूंगा। ये तो इमाम तुम्हारा- शाफी फरमाते ये हैं, तो- इमाम शाफी फरमाते हैं, सुन लो, इमाम शाफी फरमाते हैं कि जब भी मुझे कोई हाजत परेशानी पेश आती तो मैं हजरत अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पे जाता और अल्लाह की कसम वहां पहुंचते मेरी परेशानी हल हो जाती। बिल्कुल झूठी रिवायत, अल्लाह बिल्कुल झूठी, कैसे कैसे बिल्कुल। कैसे झूठी, कैसे बेसनद बात है। कैसे झूठी, कैसे बिल्कुल झूठी, कैसे कैसे झूठी बता, बिल्कुल किसने झूठी बोली है, किसने झूठी बोली है, किसने झूठी बोली वो है? रिवायत पेश कर, मैं तुझे हुक्म देता अच्छा ये बता, इमाम बुखारी की आंख की रोशनी चली गई थी तो कैसे आई थी? अरे यार ये तो अल्लाह के अल्लाह दुआ क्या की थी उनकी वालदा ने? दुआ की थी ना। हाँ क्या की थी, क्या की थी? किससे दुआ की थी? अबे क्या दुआ की थी? अरे दुआ किससे की थी? अबे क्या की थी? अरे दुआ किससे की थी? सुन, अल्लाह के रसूल ख्वाब में तशरीफ लाए, ठीक ठीक है, और कहा कि आपके बेटे की आंख की रोशनी आ जाएगी और ये बहुत बड़ा वक्त का मौक़िफ़ बनेगा, बिल्कुल ठीक है। तो दुआ किससे की थी? जैसे शाह वलीउल्लाह सुन तो ले, सुन तो ले, अल्लाह के रसूल आया और उन्होंने उन्हें कलम दी, ठीक है। तो अल्लाह के रसूल ख्वाब में आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, कौन ठीक है। इनकारी है? तो अल्लाह के रसूल रूबरू आ सकते हैं? नहीं, रूबरू कैसे आ जाएंगे? तो अल्लाह के रसूल की हदीस है जिसने मुझे ख्वाब में देखा, केवल ख्वाब में। सुन तो ले, हाँ। अल्लाह के रसूल की हदीस है जिसने मुझे ख्वाब में देखा, अन करीब वो मुझे बेदारी में देखेगा। भाई ये एक अनसीन बैरियल वाला कैसे कैसे, किसने बोला अनसीन बैरियल है? अरे सुनो तो इमाम जलालुद्दीन सूती फरमाते हैं मैंने 100 से ज्यादा मरतबा हुजूर की रूबरू जियारत की है। बिल्कुल ठीक, इमाम सूती ने तो बहुत सारी ऐसी जाली रिवायतें जाली रिवायत है ये? हाँ, नहीं ये जाली नहीं, बहुत सी और भी। और एक बता, एक बता, एक बता, बहुत एक बता कि 12 शाबान को मुर्दों की रूह आती है, ठीक है ना? ठीक है, बता कहाँ आती है, कौन सी हदीस में है? अच्छा सुन, अगर उन्होंने ये कहा कि 12 शाबान को मुर्दा अपने घर आता है, अगर उन्होंने ये कहा, सुन तो ले, एक कॉल आ रही है, अरे सुन तो ले, बहुत जरूरी कॉल आ रही है, सुन तो ले, उन्होंने ये कहा कि 12 शाबान को मुर्दा घर आता है, अबे सुन तो ले, चलो बताओ, सुन तो ले, सुन तो ले, अगर उन्होंने ये कहा कि 12 शाबान को मुर्दा घर पे आता है, हाँ, तो उन्होंने ये तहकीक की थी या बिना तहकीक के बोल दिया? मुझे क्या पता भाई, ये बताओ जो तहकीक। तो इसीलिए तो कहते हैं ना कि आलिम बनो, जाहिल मत बनो। तहकीक अगर की है तो तहकीक करने के बाद कोई कुरान की याद। अबे जो शख्स, सुन, जो अल्लाह का वली रूबरू मुर्दों की जियारत करे, वलियों से कलाम करे, वो अगर मुर्दे से कलाम कर रहा है, वो कह रहे मुर्दा आता है, तो वो सही कह रहे आता है। गुलाम रसूल सईदी का नाम सुना है? अभी तू कहाँ भागेगा बे? अरे सुना है, तू कहाँ भागेगा? गुलाम रसूल सईदी भाई साहब इसके बाद जवाब नहीं है, खाली बकचोदिया कर रहा है, बंद करो इसका फोन, हटाओ इसको, असल में ना भगाओ इसको, एक जगह से दूसरी जगह भागता है, भगाओ इसको। टॉपिक पे देखो, कल फिर बात करते हैं, चलो भगाओ, अबे चल, कब्र के पुजारी, अरे कब्रों पूजा करने जाता है, मुर्दे अपने बाप को लिटा के पूछ रहा है। कल आराम सुकून से बात हटाओ इसको और बात करते हैं भाई, भगाओ, इसके बस की बात नहीं है, भगाओ इसको। कब्र वालों से मदद मांगना सही है या ना सही? अभी तक तो तू साबित नहीं कर पाया, अभी तक तो तू साबित नहीं कर पाया, जाहिल। यार मोहसिन भाई, मैं तो तुम तो ऐसे फेसबुक पे तो हम लोगों को ही करते रहोगे। हेलो, चलो ठीक है, रखो, इसका नंबर दे दो, इसकी फोटो दे दो। ठीक है जी, आपने रिकॉर्डिंग करनी है? हाँ कर ले। ठीक है, इसका फोटो और नंबर भेज दे रहा हूँ, जो घंटा घर के पास रहेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, भेज दो, भेज दो, भेज दो। ठीक है, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।